किस पर भरोसा करें, आज कोई भरोसे के लायक नहीं। वो सिपाही था, मुझे लगा मेरे दर्द को समझ सकेगा, लेकिन वो खाकी के भेष में दरिंदा निकला। एक शिक्षिका रोती हुई एसपी साहब से फरियाद लगा रही थी, फूट फूट कर रो रही थी, उसकी आंखों से नदियों की धार बह रही थी। एसपी साहब उस लड़की को, उस शिक्षिका को, उस बेटी को चुप कराते हैं और जांच के आदेश देते हैं। जब जो कुछ उस शिक्षिका के साथ हुआ था, जब उसकी हकीकत सामने आती तो वाकई हकीकत वर्दीधारी सिपाही के करतूतों को पोल खोलती है और वर्दी को ही बदनाम कर देती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय हाजिर हूं विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं और जो भी साथी अभी तक विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार को ज्वाइन नहीं किया है, तो जुड़िए इस विशु वारदात तक के परिवार से और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के प्यार सपोर्ट के बदौलत आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। आते हैं आज की कहानी पर। गोरखपुर की रहने वाली एक लड़की जिसका परिवर्तित नाम सोनी रहता है। सोनी बेहद ही खूबसूरत और पढ़ाई लिखाई में तेज तर्रार रहती हैं। अपने माता पिता की इकलौती बेटी और उनका एक भाई भी रहता है। गोरखपुर से ही वह टीचर की तैयारी कर रही थी। अब कुछ ही दिनों बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति दी जाती है कि अब जल्द ही वैकेंसी निकाली जाएगी। विज्ञप्ति में कई हजार वैकेंसियों की बात की जाती है। अब उस लड़की के चेहरे पर, सोनी के चेहरे पर खुशी की लहर साफ दिखाई देने लगती है। अब सोनी दिन रात एक कर देती है, पढ़ाई करने लगती है और वह शिक्षिका बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करती है। इंस्टीट्यूट में कोचिंग भी ज्वाइन करती है। अब सुबह वह कोचिंग जाती, शाम को घर आती और रात भर बैठकर पढ़ाई करती। कुछ दिनों बाद एग्जाम होता है और एग्जाम में पास हो जाती है, एग्जाम को क्वालिफाई कर लेती है और वह अब शिक्षिका बन जाती है। देवरिया के एक प्राथमिक विद्यालय में उसकी पोस्टिंग होती है। अब लड़की के जो चेहरे पर खुशी थी वो देखने लायक थी। परिवार में खुशियों की लहर थी, मिठाइयां बांटी जा रही थी। भाई, एक घर की बिटिया, होनहार लड़की ने गवर्नमेंट जॉब जो पाई थी। आजकल के समय में गवर्नमेंट जॉब पाना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान मिल जाता है मगर नौकरी नहीं मिलती है। कहावतें हैं, अलग अलग कहावतें हैं। अब लड़की देवरिया जाती है। जब देवरिया में उसकी पोस्टिंग होती है, लड़की देवरिया पहुंचती है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद वह गोरखपुर जाती है और अपनी माँ से बातचीत करते हुए कहती है कि माँ, मैं यहां से देवरिया रोजाना जाऊंगी तो दूरी काफी है, मैं थक जाऊंगी। अब उसकी माँ सोनी के साथ देवरिया जाती है किसी रिश्तेदार के पास। वहां से जो स्कूल की दूरी होती है करीब 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी रहती है। अब वहां जाने के बाद एक किराए का मकान तलाशा जाता है, किराए का मकान लिया जाता है, किराए का रूम मिल जाता है। एक छोटा सा कमरा रहता है। माँ अपनी बेटी को वहां शिफ्ट कराने के बाद घर चली जाती है। अब घर जाने के बाद आए दिन माँ अपनी बेटी को फोन कर हाल चाल लिया करती थी, क्योंकि जहां पर वह रहती थी वो एक छोटी सी कॉलोनी थी, बहुत ज्यादा लोग वहां रहते नहीं थे। अब सोनी आए दिन वहीं से आने जाने लगती है। अब लड़की को नौकरी लग जाती है तो उनकी माँ अब लड़के की तलाश में रहती है कि क्या शायद कोई शिक्षक लड़का मिल जाए तो उसे सोनी की शादी कर दी जाए। अब इसी बीच उसके पिताजी गोरखपुर में ही एक लड़का देखते हैं। लड़का बेहद ही खूबसूरत रहता है और पढ़ा लिखा रहता है। वो अभी गवर्नमेंट जॉब में रहता है। अब उसके साथ सोनी की
शादी फिक्स कर दी जाती है 2020 में। लेकिन फरवरी आते आते उसकी 2020 में शादी भी हो जाती है और वो अपने पति के साथ रहने लगती है, बेहद खुश रहती है। लेकिन कुछ दिनों बाद पति के घर में कुछ हिंसाएं शुरू हो जाती है। सास ससुर और पति को लेकर आपस में अब झगड़े शुरू हो जाते हैं। कुछ वाद विवाद ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से अब लड़की दुखी रहने लगती है। अब लड़की के साथ जो कुछ हो रहा था वह लड़की ही समझ सकती थी। अब शादी को हुए मात्र 2 महीने हुए होते हैं। अब घर वाले चाहते थे कि लड़की सास ससुर की सेवा करे और लड़की चाहती थी कि वह जॉब करे और अपने पति के साथ रहे। लेकिन पति गोरखपुर में रहता था, लड़की देवरिया में रहती थी। दोनों लोग छुट्टी के दिन में घर पर मिलते थे। लेकिन अब लड़की बात नहीं मानती है और पति भी चाहता था कि लड़की अपनी नौकरी छोड़कर या फिर ट्रांसफर लेकर, ट्रांसफर मिलता नहीं है तो जो सास ससुर होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम नौकरी छोड़ दो, तुम सास ससुर की यानी कि लड़के की माँ बाप की सेवा करो, घर पे रहो, लड़का जॉब करता है उतना बहुत है। इसी को लेकर के अब पति पत्नी में विवाद होने लगता है। लड़की कहती है सोनी कि मैं इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की हूं, माँ बाप ने मेरे ऊपर काफी सारे पैसे खर्च किए हैं, मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ी उतरी हूं, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती हूं। अब बात ज्यादा बढ़ जाता है तो 2020 में अब दोनों के बीच तलाक की नौबत आ जाती है। अब एक दिन जो लड़का रहता है उसके परिवार वाले लड़की को रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वह बोलते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हारे मतलब कि हम तुम्हें रखने के लिए तुम्हें घर से बाहर कर देंगे, हम घर नहीं रखेंगे, तुम अकेले ही जहां मर्जी वहां रहो। पति लड़की का साथ नहीं दे रहा था तो जो लड़की होती है सोनी, वह न्यायालय में तलाक का वकील के साथ मिलकर अर्जी दायर करती है। अब मुकदमा चलने लगता है। इसी बीच 2020 बीत जाता है, 2021 आ जाता है और जो लड़की रहती है अब एक वेबसाइट पर अपने शादी का रजिस्ट्रेशन कराती है। अब वह दूसरे व्यक्ति से शादी करना चाहती थी। काफी लड़की दुखी रहती थी, दर्द में रहती थी और वह जब रजिस्ट्रेशन कराती है तो उस रजिस्ट्रेशन में अपना नंबर भी डाल देती है। उसके पास एक से एक बढ़कर कई रिश्ते आते हैं लेकिन वह मना कर देती है। उसे लड़का पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन एक उसके यहां फोन आता है। लड़की फोन रिसीव करती है तो सामने से एक आदमी बोलता है कि मैं अरविंद कुमार कांस्टेबल बोल रहा हूं, मैं वाराणसी में यातायात विभाग में मुंशी के पद पर तैनात हूं। अब लड़की को लगता है कि सामने वाला व्यक्ति काफी समझदार लग रहा है, पढ़ा लिखा लग रहा है। लड़की फोटो मांगती है, लड़का उसके नंबर पर फोटो भेजता है। लड़की को लड़का पसंद आ जाता है। अब लड़की और लड़के दोनों मिलकर शादी की बातचीत करने लगते हैं। इसी बीच 11 नवंबर 2021 को जो अरविंद कुमार सिपाही होता है वह गोरखपुर आता है और गोरखपुर एक होटल में ठहरता है। वहां से लड़की सोनी को फोन करता है। फोन करने के बाद वह पूछता है कि आपके मम्मी पापा कहाँ हैं, मैं उनसे मिलने आया हूं। अब लड़की बताती है कि मम्मी पापा तो आज है नहीं, वह गोरखपुर गए हुए हैं और मैं अपने कमरे पर हूं, देवरिया में हूं। अब जैसे ही लड़का यह बात सुनता है, जो सिपाही होता है वह लड़की से कहता है ठीक है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। लड़की कहती है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे कमरे पर ही आ जाइए, वहीं पर मुलाकात होगी। अब जो लड़का अरविंद कुमार होता है गोरखपुर से बस पकड़ता है और सीधे देवरिया जाकर उतरता है। देवरिया से वह ऑटो लेता है और उसके कमरे पर जाता है। कमरे पर जाने के बाद जो लड़की होती है वह लड़के को देखती है। लड़का बेहद खूबसूरत रहता है, दोनों में बातचीत होती है। इसी बीच जो लड़की रहती है लड़के को बैठने के लिए कहती है और चाय बनाने लगती है। जब लड़की
चाय बनाकर लेकर लड़के के पास पहुंचती है तो लड़का जो अरविंद कुमार रहता है वह पानी मंगाता है। लड़की जैसे ही पानी लेने के लिए जाती है, लड़का उसके ग्लास में कुछ नशीली दवाइयां मिला देता है। जब लड़की पानी लेकर आती है, लड़का पानी पीता है और पीने के बाद जब लड़की चाय पीती है तो वह एक तरह से नींद की अवस्था में हो जाती है और लड़का इसी का फायदा उठाकर लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है, दुष्कर्म करने लगता है, एक के बाद एक कपड़े निकालने लगता है और अपने मोबाइल ऑन करके उसकी अश्लील वीडियो बना लेता है। जब लड़की को थोड़ा होश आता है, वह रोकने की मना करने की कोशिश करती है तो लड़का उसे शादी का झांसा देने लगता है कि हमारी तुम्हारी शादी होने वाली है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब लड़की अभी कुछ कहती कि लड़का जाने के लिए तैयार हो जाता है और वहां से अपने घर निकल जाता है। दरअसल जो लड़का अरविंद वाराणसी में तैनात रहता है मुंशी के पद पर, वह सोनभद्र का रहने वाला होता है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज जिले में एक गांव पड़ता है खलिहारी गांव। खलिहारी गांव का रहने वाला अरविंद भी नई नवाली अभी उसकी भर्ती हुई थी और वह भी एकदम नया लड़का रहता है। अब लड़का चला जाता है। कुछ दिनों बाद लड़की फोन करती है तो लड़का बताता है कि मैं जल्द ही आऊंगा और आपके माता पिता से मिलूंगा। अब इसी बीच फिर लड़की उस लड़के के इंतजार में रहती है, लेकिन तभी एक दिन लड़की जब स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है तो उसके मोबाइल पर एक फोन आता है उसी अरविंद का, उसी सिपाही अरविंद का, और वो कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ जरूरी काम है। लड़की कुछ पैसे दे देती है। फिर कुछ दिनों बाद कुछ पैसे मांगता है तो लड़की समझ नहीं पाती है, फिर कुछ पैसे दे देती है। शादी का बहाना बनाकर अक्सर वह पैसे मांगा करता था। फिर एक दिन वह फोन करता है और लड़की कहती है कि बार बार मुझसे पैसे क्यों मांगते हो, मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है। तभी जो लड़का रहता है पुलिस वाला कहता है कि तुमने अगर पैसा नहीं भेजा तो मैं तुम्हारी जो अश्लील वीडियो बनाया हुआ हूं वह सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों को भेज दूंगा। अब यह बात सुनते ही लड़की रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है कि ऐसा मत करना, मेरी बहुत बदनामी होगी, मैं एक लड़की हूं, लड़की के दर्द को समझना चाहिए। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, मुझे पैसे चाहिए। लड़की फिर कुछ पैसे भेज देती है। अब एक के बाद एक लड़की कई बार कई हजार रुपए उसके अकाउंट में भेज देती है। अब कुछ दिनों तक ऐसे ही मामला चलता रहता है। लड़की परेशान रहती है। वो अक्सर कर धमकियां देता, लड़की से मिलता, लड़की के साथ समय व्यतीत करता और उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगता है। अब इसी बीच लड़की समझ जाती है कि ये मेरे से शादी करेगा नहीं, अब बेवकूफ बना रहा है। और लड़की खुद एक शिक्षिका के पद पर तैनात रहती है, पढ़ी लिखी लड़की रहती है। किसी कारण बस उसका तलाक हो रहा था। फिर लड़की अपने माँ बाप से बात करती है और फिर से एक नया रिश्ता मिलता है। अब उसकी शादी होने वाली होती है। सारी जो बातें थी अरविंद की और इसकी अब धीरे धीरे दब सी गई थी। अब अरविंद फोन भी नहीं करता। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों बाद 2023 आता है, 6 अगस्त को अरविंद फोन करता है सोनी के मोबाइल पर। सोनी जैसे ही अरविंद का नंबर देखती है डर जाती है। वह फोन रिसीव करती है, कहती है कि अब क्या चाहिए, क्यों फोन किए हो। तो जो लड़का सामने से सिपाही अरविंद बोलता है कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो, अगर नहीं देती हो तो मैं तुम्हारा यह वीडियो आज ही वायरल कर दूंगा और तुम्हारे आसपास सभी लोग देखेंगे। अब लड़की जैसे यह बात सुनती है रोने लगती है, हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है, अब मैं ये अपना दर्द किसको बताऊं। अगर पुलिस थाने में जाती हूं तो हो सकता है कि वह सिपाही है, मेरी बात ना सुनी जाए। अब लड़की बेहद परेशान होती है। वह यह भी सोचने लगती है कि मैं एक लड़की हूं और अपने माँ बाप से भी कहूंगी और कहीं मेरी बात सामने आ गई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब लड़की रोने लगती है। रोते रोते लड़की सो जाती है। जब सुबह उठती है तो सुबह उठकर भी वह स्कूल नहीं जाती है, कमरे में बैठी रहती है। वह कई बार
आत्महत्या का भी प्रयास करती है, लेकिन वह फिर सोचती है कि मैं आत्महत्या क्यों करूं, मैं यह कायराना हरकत क्यों करूं। मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत से पढ़ाया है, लिखाया है और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, उनकी भी कुछ उम्मीदें होंगी। लड़की फिर से हिम्मत जुटाती है और 8 अगस्त को एसपी साहब के ऑफिस पर पहुंचती है। सामने एक सिपाही खड़ा रहता है और वह सिपाही से कहती है कि मुझे एसपी साहब से मिलना है, मैं फलाना प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका हूं। कुछ देर बाद सिपाही अंदर जाकर एसपी साहब को बताता है। एसपी साहब जैसे ही यह बात सुनते हैं कि ये कोई शिक्षिका बाहर खड़ी है और वह मिलने के लिए आई है, एसपी साहब फौरन ही उस सिपाही को आदेश देते हैं कि जाओ उस शिक्षिका को बुला कर लाओ। शिक्षिका जैसे ही कमरे में घुसती है, सामने तेज तर्रार एसपी साहब बैठे रहते हैं और जैसे ही वह कहते हैं कि हाँ बेटी बताइए, तो आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप कहाँ से शिक्षिका हैं, कहाँ की किस स्कूल से, किस स्कूल में पढ़ाती हैं। वह सारी डिटेल्स अपना बताती हैं और वह जो बात एसपी साहब को बताती हैं, एसपी साहब मीडिया के माध्यम से जब यह बात बताते हैं और जब कार्रवाई होती है, बात बाहर आती है, इसको सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एसपी साहब से वह लड़की बताती है कि सर मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं करूं, आज कोई मेरे भरोसे के काबिल नहीं है। वह सिपाही था, वर्दीधारी था और वह खाकी भेष में दरिंदा निकला और रोने लगती है। एसपी साहब उठते हैं, उसको शांत कराते हैं, चुप कराते हैं और जांच के आदेश देते हैं। फौरन ही सबसे पहले एसपी साहब वाराणसी में तैनात अरविंद कुमार को सस्पेंड करते हैं और उस पर कार्रवाई की बात करते हैं। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि फोन के द्वारा जो पैसा भेजा गया था वाकई में मामला सही है, तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। दरअसल सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं। एक ही कहते हैं कि तालाब में एक ही मछली होती है जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसा ही कुछ उस पुलिस वाले ने भी किया था। अब जहां भी ये खबरें जाती, लोग हैरान रहते, परेशान रहते कि आजकल कोई सुरक्षित नहीं है, कब कौन किसके साथ क्या कर दे। इसलिए जिम्मेदारी बनती है खुद को संभाल कर रखना। और जब भी शादी विवाह की बात हो तो गार्जियन से ही मिलें और अपने गार्जियन, माता पिता, बड़े भाई से ही मिलवाएं। खुद मिलने की कोशिश ना करें, क्योंकि आजकल चाहे वर्दीधारी हो चाहे कोई भी हो, इंसान के रूप में भेड़िए घूम रहे हैं। आप उन्हें पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका जो भेष है वह इंसानी है। वो अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं। इसलिए आप लोग जागरूक रहें, सावधान रहें। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। अपना सुझाव भी दीजिएगा, राय भी दीजिएगा, क्योंकि आपके सुझाव और राय की बदौलत ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। उम्मीद है आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।